राजस्थान विधानसभा में बजट के जवाब में भी कोई नया जिला नहीं बना है। दावे ये किए जा रहे थे कि राजस्थान में 10 नए जिले बनाए जाएंगे। एक विधायक बिना चप्पल जूतों के चल रहे हैं। बजट पर चर्चा करते हुए कई विधायकों ने, जिसमें नोखा के विधायक बिहारी लाल भी थे और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बायतू विधायक हरीश चौधरी भी, जिन्होंने कहा कि मदन प्रजापत जो कि पचपदरा के एमएलए हैं और बालोतरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें जूते चप्पल पहना दिए जाने चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत के बजट भाषण के जवाब में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। अशोक गहलोत ने बजट भाषण के जवाब में 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने चिरंजीवी योजना में भी एक बड़ी घोषणा की है। दूसरी ओर उनके राइवल कांग्रेस पार्टी में उनके विकल्प बनने की कोशिश में जी तोड़ कोशिशों से जुटे सचिन पायलट विधानसभा पहुंचे। इससे पहले उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने वही बात दोहराई है, बागियों पर कार्रवाई करने की। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रमों में आज बहुत सारे बदलाव हैं। राजस्थान में आज बहुत सारे नए राजनीतिक घटनाक्रम हैं। उसमें पहला और सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है राजस्थान की विधानसभा में बतौर प्रतिपक्ष नेता सतीश पूनिया का भाषण। जी हां, सतीश पूनिया को कई सारे कदम आगे बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने। गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद यह पद रिक्त हो जाएगा। अभी गुलाबचंद कटारिया विदा नहीं हुए हैं। हालांकि ये जब वीडियो बन रहा है, आज शाम को उनकी एक विदाई पार्टी है। इसके बाद आधिकारिक तौर पर गुलाबचंद कटारिया अपनी पार्टी से इस्तीफा देंगे, विधायक पद से इस्तीफा देंगे और एक संवैधानिक पद असम के राज्यपाल का संभालेंगे। हालांकि प्रतिपक्ष नेता के तौर पर मुख्यमंत्री के बजट जवाब से ठीक पहले आज का भाषण राजेंद्र राठौड़ को पढ़ना था, लेकिन चूंकि वो बजट पर पहले बोल चुके थे, ऐसे में यह जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आई है, ऐसा सतीश पूनिया ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा। सतीश पूनिया पूरे आक्रामक अंदाज में नजर आए, उनकी तैयारी भी मुकम्मल नजर आई। इससे साफ होता है कि सतीश पूनिया के कंधों पर भारतीय जनता पार्टी एक नई जिम्मेदारी डालने वाली है और वो अपने आप को उस तैयारी के साथ भी पेश करते हुए नजर आए कि वो नई जिम्मेदारी और भी बड़ी जिम्मेदारी अगर उन्हें दी जाएगी तो वो मुकम्मल तरीके से निभाएंगे। ऐसा माना जा रहा था कि प्रतिपक्ष नेता के तौर पर चयन जो है वो राजेंद्र राठौड़ का हो सकता है। उसमें ज्ञानचंद पारख का नाम आया था, पुष्पेंद्र सिंह राणावत का नाम आया था, खुद वसुंधरा राजे का भी आया था। लेकिन तमाम कयासों को दूर करते हुए जिस तरह से सतीश पूनिया को तमाम सीनियर विधायकों से आगे तरजीह देते हुए जिस तरह से प्रतिपक्ष नेता के बतौर भाषण करवाया गया, उससे यह क्लियर है कि अब पार्टी सतीश पूनिया को एक बड़ा पद देगी। इसके अलावा बजट के जवाब में अशोक गहलोत ने किसी भी तरह के नए जिले की घोषणा नहीं करके राजस्थान की जनता को एक तरह से निराश ही किया है और उसमें सर्वाधिक निराशा गहलोत खेमे के विधायकों को ही हुई है। इसमें खासतौर पर बड़ा नाम मदन प्रजापत का है। सुजानगढ़ के विधायक ने भी जिला मांगा था। भाजपा के विधायकों में पब्बाराम बिश्नोई फलोदी ने जिला मांगा था। रतनगढ़ के विधायक अभिनेश महर्षि, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और अब भाजपा का दामन थाम कर विधायक बने हैं, वो भी रतनगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शाहपुरा जयपुर को जिला बनाने की मांग वहाँ के जो विधायक हैं आलोक बेनीवाल, वो भी कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में जिलों को लेकर डिमांड आ रही है। हरीश चौधरी ने भी अपने संबोधन में ये कहा कि बाड़मेर को संभाग बनाया जाए और बालोतरा को जिला घोषित किया जाए। लेकिन अशोक गहलोत ने बजट भाषण के जवाब में आधे समय तक तो राजनीतिक बयानबाजी की और उसके बाद काफ़ी सारी बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले वर्षों में रिक्त हो रहे पद जो करीब 1 लाख के आसपास है, उन पर भी नई भर्तियां की जाएंगी और उन्होंने 1 लाख भर्तियों की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा चिरंजीवी योजना में राज्य से बाहर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि अंग प्रत्यारोपण किए जाते हैं, तो वो भी उस योजना में बीमा में समाहित होंगे। यह भी राजस्थान के लोगों को एक बड़ा लाभ है। सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाएं, उड़ान योजनाओं को भी उन्होंने काफ़ी बड़ा आकार दिया है। इसके अलावा बजट में जो चीज़ें रह गई थी उनको भी उन्होंने ठीक से प्रभावी करने का वादा सदन में किया है। अब ये चीज़ें ठीक कितनी होंगी, कैसे होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अशोक गहलोत ने ईआरसीपी यानी कि पानी के मुद्दे पे 13 जिलों की जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसको लेकर एक बड़ी
डिमांड की भाजपा के नेताओं से कि आप लोग मिलिए नरेंद्र मोदी से। वो लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता क्यों नहीं मिल रहे, इसको लेकर अशोक गहलोत ने एक राजनीतिक चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट वसुंधरा राजे का सपना था। जी हां, अशोक गहलोत जो कि अभी इस मुद्दे को लेकर मुखर थे, उन्होंने बीजेपी में वसुंधरा राजे खेमे और दूसरे खेमों के बीच एक बड़ा राजनीतिक पेच फंसाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि यह प्रोजेक्ट चूंकि वसुंधरा राजे का सपना था, ऐसे में भाजपा के सभी नेता इस सपने के खिलाफ हैं और नरेंद्र मोदी के यहाँ पर इस 13 जिलों को पानी पहुंचाने की महत्वपूर्ण योजना की प्रभावी पैरवी नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए। यह बयान इस मायने में भी आज महत्वपूर्ण है क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय की एक बड़ी योजना का शुभारंभ आज नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से आबू रोड में किया है। आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के लक्ष्य राज सिंह और एक जो कवि हैं मनोज मुंताशिर, ये सारे मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का वर्चुअली उद्घाटन किया। लेकिन पानी को लेकर ही 13 जिलों की जो मांग है, ऐसे में विधायकों का कहना है, जिसमें बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का खास तौर पर अशोक गहलोत ने उल्लेख किया और कहा कि बाढ़ राजस्थान के जिले भुगतते हैं और पानी के लिए प्यासे भी वही जिले रहते हैं चंबल से, और मध्य प्रदेश उसमें फैसला करने वाला कौन होता है। इन सारे बिंदुओं को लेकर नरेंद्र मोदी से भाजपा के लोगों को बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये योजना वसुंधरा राजे का सपना है, ऐसे में भाजपा के नेता राजनीतिक रूप से वसुंधरा राजे का कद कम करने के लिए उनसे मिलना नहीं चाहते। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो इससे 13 जिलों में वोट बैंक पे सीधा सा असर पड़ता है, दूसरा अशोक गहलोत चूंकि राजनीतिक जादूगरी के लिए जाने जाते हैं, राजनीतिक बयान इस तरह से देकर वो लगातार जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनमें विलोड़न पैदा करने की कोशिश करते ही रहे हैं। इन सब के बीच बजट घोषणाओं की चर्चाओं के बीच में सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आया है वो है सचिन पायलट का जो अंदाज रहा। सचिन पायलट विधानसभा पहुंचे, लेकिन उनके साथ बाकी विधायकों का लवाजमा नजर नहीं आया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 24 फरवरी को लेकर जो बातें चल रही हैं उनमें क्या पेच है या नहीं है, कि कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन के बाद कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इसको लेकर भी दोनों तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग इसे रूमर्स बता रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में काफ़ी आगे तक निर्णय ले सकती है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, सचिन पायलट ने एक बार फिर से पीटीआई को बयान दिया है, जबकि प्रभारी बयान देने को लेकर मना कर चुके हैं। ऐसे में क्या होगा, राजस्थान की जनता इस राजनीतिक मिक्स वेज से कैसा टेस्ट निकाल पाएगी, यह देखने वाली बात है। राजनीति से जुड़ी हुई खास खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें थिंक 360 को और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी खबरों के बारे में और उसके अंदाज के बारे में।